कि आने वाले ये जो सरकारी विद्यालय बिहार का हो, ये पहले से लाचार है और शिक्षा से दूर रहता है और खिचड़ी देकर हम लोग को तो ऐसे सिस्टम को बर्बाद कर चुके हैं। प्राइवेट और सरकारी दोनों को मर्ज कर दीजिए, एक विद्यालय कर दीजिए। शिक्षा का दोहरीकरण क्यों चलाते हैं आप लोग? जब तक शिक्षा का दोहरीकरण होगा ऐसा आपका बिहार में या पूरे भारत में चलता रहेगा। बताइए, जिसका अमीर का बेटा रहेगा तो प्राइवेट में पढ़ेगा, गरीब का बेटा पढ़ेगा सरकारी में, तो ये कहाँ डेवलप हो रही है? नमस्कार, अभी हम प्राथमिक विद्यालय चुल्हाई चक झुग्गी झोपड़ी के पास खड़े हैं। यह दानापुर का इलाका बोलता है। यहीं पर हमें दो भाई साहब दिखाई दे गए जो यहाँ पर एक डायरी लेकर खड़े हैं और बच्चे हैं जो देख रहे हैं। ये बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं और यहीं पर कुछ अभिभावकों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आया है और आदेश आया है कि आप अधिक दिनों तक स्कूल में अब्सेंट करते हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। इससे कुछ गार्जियन तो खुश हैं कि भाई बच्चे टाइम पर इसी के बहाने जाएंगे तो सही, लेकिन कुछ का कहना है कि 4 दिन का टाइम बहुत कम है, उनका नाम नहीं काटा जाना चाहिए, कोई और तरीका अपनाया जाना चाहिए जिससे उपस्थिति बढ़े। भाई साहब, अभी जो है सो के पाठक एक अपर मुख्य सचिव बने हैं शिक्षा विभाग के और वो जो है सो लगातार शिक्षा विभाग पर शिकंजा कसते जा रहे हैं। टीचर से लेकर तमाम लोग अपना अपना अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, एक का एक चेंज नहीं आ सकता। तो वो शिक्षा में सुधार के लिए कई डिसीजन लिए, जैसे वो कहें कि टाइम से आएँ, अचानक से औचक निरीक्षण कर दे रहे हैं, जो टीचर टाइम पर नहीं मिलता है उसको नौकरी से हटा दे रहे हैं। तो क्या इसको आप सही मानते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी दबाव से कोई भी सिस्टम नहीं चलता है जी। सिस्टम चलाने के लिए नियंत्रण काम करना पड़ता है। जैसे एक कोई भी स्कूल का आप अथी हो, टीचर हो, तो धीरे धीरे वो अपना गलती को सुधार सकता है। अब अचानक चाहेंगे किसी को मतलब सटीक सुधारने के लिए, वो सुधार नहीं सकता। कि आने वाले ये जो सरकारी विद्यालय बिहार का हो, ये पहले से लाचार है और आप आके 4 चांद में कोई तीर नहीं मार सकते हैं। तो सुधारने के लिए ये धीरे धीरे लगातार समय लगेगा। और रही बात बच्चों को मतलब समय पे नहीं आना, नाम करना, ये गलत बात है। और हमारे समाज ऑलरेडी गरीबी से जूझते आ रहा है और शिक्षा से दूर रहता है और खिचड़ी देकर हम लोग को तो ऐसे सिस्टम को बर्बाद कर चुके हैं। अच्छा। खिचड़ी देने के बाद हम लोग गुलाम हैं। वो एजुकेशन कहाँ मिल रहा है? 1 लाख बच्चों का नाम काट दिया गया। 1 लाख नाम काट दिया। जो अध्यापक बना है उनसे एक ही गुजारिश करते हैं, जब इतना आप सटीक एक्शन ले रहे हैं ना, तो प्राइवेट और सरकारी दोनों को मर्ज कर दीजिए, एक विद्यालय कर दीजिए। शिक्षा का दोहरीकरण क्यों चलाते हैं आप लोग? अच्छा। समस्या तो ये है उत्पन्न कर रहे हैं। एक तरह की शिक्षा व्यवस्था रहनी चाहिए, ये सबके लिए सरकारी हो, नहीं तो सबके लिए प्राइवेट। हाँ, ये ऐसा ही होना चाहिए। जब तक शिक्षा का दोहरीकरण होगा ऐसा आपका बिहार में या पूरे भारत में चलता रहेगा। शिक्षा का एक करण कीजिए, नहीं तो 2 करण नहीं चलेगा। अब बताइए, जिसका अमीर का बेटा रहेगा तो प्राइवेट में पढ़ेगा, गरीब का बेटा पढ़ेगा सरकारी में, तो ये कहाँ डेवलप हो रही है? ये डेवलप दिखाई दे रही है? ये आके डेवलप बदल देंगे? जो के पाठक आप बोल रहे हैं उनके बारे में, उनसे गुजारिश है कि आप बने हैं तो एक प्राइवेट स्कूल नहीं, या सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक ही स्कूल हो, तब मानेंगे या पूरे भारत में बदलाव हो सकती है। यहाँ बदलाव कहाँ दिखने के मिल रहा है? स्कूल में ये भी देखने को मिलता है, जैसे अभी कुछ बगल में आए थे भाई साहब, कह रहे थे कि शौचालय नहीं है, बच्चों को लेटरिन में जाने में दिक्कत होता है तो उनको घर पर जाना पड़ता है। तो इस तरह का संसाधनों का भी काफ़ी अभाव है जिसकी वजह से बच्चे पहुंच नहीं पाते। आपको क्या लगता है, इन सब में भी सुधार होना चाहिए? मतलब जैसे देखिए, हमारा जितने सरकारी विद्यालय अभी तक देखा हूँ, अब मैं पढ़ा हूँ सरकारी विद्यालय से, नहीं तक अभी तक कुछ भी लाभ मिलता था। जब नीतीश सरकार जब आए सरकार में तो कुछ बदलाव देखने को मिला। नीतीश के सरकार में बहुत कुछ बदलाव मिला है। उनसे बहुत गुजारिश करेंगे नीतीश सरकार के कि ऐसे हमारे बिहार का सरकार रहे और आने वाला प्रधानमंत्री भी बने। हम उनसे गुजारिश है, जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बिहार का और नक्शा बदल सकते हैं। ठीक है। रही बात ये शिक्षा का, शिक्षा में एक ही कमी हमको दिखता है, बस 2 ही करण। शिक्षा का मतलब एकीकरण रहेगा तभी हमारा मतलब विकास होगा भारत। यही आप लोग से गुजारिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लालू मांझी उर्फ बिहार का छोटा लालू। कहाँ पर डेरा हुआ घर? बस मेरा घर चुल्हाई चक, गरीबों का मसीहा। अच्छा।
तो ये चुल्हाई चक में गरीबों के मसीहा छोटा लालू जी बात कर रहे थे और इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जी ने कुछ हद तक शिक्षा में सुधार लाया है, लेकिन इनकी मांग है हो गरीब या अमीर की संतान सबकी शिक्षा एक समान। जब तक शिक्षा एक समान नहीं होगी, इसी तरह से गरीब अमीर की खाई बढ़ती चली जाएगी और बच्चे अच्छी शिक्षा से, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इन्होंने के पाठक जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, आपके सोच विचार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को तुरंत में बदलाव तुरंत में नहीं हो सकता है, उसको मौका दिया जाना चाहिए, थोड़ा समय दिया जाना चाहिए, धीरे धीरे चीज़ों को मोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो सरकारी विद्यालय में बच्चों के नाम काटने की परिपाटी शुरू की है, उसको अविलंब बंद किया जाना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।